आज पावन एकादशी है, कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का मतलब जो भी कामना करोगे, जो भी भगवान से मांगोगे, आज वो पूर्ण होता है हमारा। छल रहित मांगो, कपट रहित मांगो, तो आज वो कामना पूर्ण होती है। साक्षात एकादशी मैया का आज पावन पर्व है। नवरात्रि महामहोत्सव से प्रारंभ होकर एकादशी को आज विराम की ओर हम इस यज्ञ को ले चलें। जैसा आपने इतने दिन तक साथ दिया, वैसा ही आज भी देवे। बोले शंकर भगवान की। सभी मनवाणी को पवित्र करें। तो शब्दों का दास रे जोगी, 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 तो शब्दों का दास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी, 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 तो शब्दों का दास रे जोगी, तो शब्दों का दास रे। हे मेरे प्रभु, राम नहीं तो बन पाएगा, 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 राम नहीं तो बन पाएगा। क्यों फिरता वनवास रे जोगी, क्यों फिरता वनवास रे जोगी, तो शब्दों का दास रे जोगी, तो शब्दों का दास रे जोगी।
भर आई है मन की आंखें, भर आई मन की भर आई है मन की आंखें, आई है मन की भर आई है मन की आंखें, आई है मन की आंखें, भर आई है मन की आंखें, आई है मन की आंखें, भर आई है मन की आंखें, भर आई है मन की आंखें। बह गए सब अरमान रे जोगी, बह गए सब अरमान रे जोगी, जोगी तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी तू शब्दों का दास रे जोगी, जोगी शब्दों का बड़ी प्यारी बात है। दास जोगी, एक पल के सुख की क्या कीमत, एक पल सुख की क्या एक पल के सुख की क्या कीमत, पल के सुख की क्या एक पल के सुख की क्या कीमत, पल के सुख की क्या कीमत, एक पल के सुख की क्या कीमत, पल के सुख की क्या कीमत, एक पल के सुख की क्या कीमत, पल के सुख की क्या कीमत, दुख है बारहों मास रे जोगी, वारो मास जोगी, दुख है बारहों मास रे जोगी, गाइए सभी मास जोगी, ओ तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, जोगी जोगी शब्दों का दास जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास जोगी, ओ तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या गाइए सभी विश्वास जोगी, ओ तू शब्दों का दास रे जोगी, जोगी जोगी शब्दों का दास जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, जोगी जोगी शब्दों का दास जोगी, ओ तू शब्दों का दास रे जोगी, जोगी जोगी शब्दों का दास जोगी, ओ तू शब्दों का दास रे जोगी।
का दास रे जोगी, दो शब्दों का दास जोगी। ओ दो शब्दों का, दो शब्दों का, दो शब्दों का। एक दिन विष का प्याला पी जा, एक दिन विष का प्याला पी जा, फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी, फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी, तू। बोली शंकर भगवान की। लोग कहते हैं कथा करने से कराने से क्या होता है। वो पूछने वाले अगर यहां होंगे तो उनको पता लग जाएगा क्या होता है। इतनी बारिश होने के बाद भी आप यहां पहुंचे, ये तपस्या से कम नहीं है। यहां भी जो है घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, सेवादार सब वो भी लगे हैं लगातार। कभी इधर पानी भरता है तो देखो, अभी भजन गाएंगे तो ये छोड़ के, ये है हल्कापन, ये है मौज। फिर बोलते हैं कि कथा से क्या होता है। एक नगर में खूब बुद्धिमान लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे। तो राजा ने बुलाया वहां पर कि जो यहाँ के बड़े श्रेष्ठ हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, समाज में उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा है कि वो बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हीं को बुलाया। और जिनको कहते थे कि इनको कुछ पता नहीं है, उनको कहा कि आप रहने दो। तो जो चुन चुन के लाए पूरे नगर के महाराज, तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपने नगर में बगीचे में एक बहुत बड़ा गड्ढा किया था। राजा ने कहा कि जितने भी आप बुद्धिमान हैं, सब अपने अपने घर से, अपने अपने नगर से दूध लाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाकर, और दूध डालेंगे इस गड्ढे में। इसको दूध से भरना है हमने। सबने सुना, राजा की आज्ञा थी। राजा की आज्ञा थी और कहा कि अगर कोई दूध नहीं लाया तो उसको दंड दिया जाएगा। अब चले गए सब, सभी बुद्धिमान थे। समस्या थी ना, सभी बुद्धिमान हो तो भी समस्या है। तो सभी बुद्धिमान थे, घर को गए तो घर में बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा बताया। तो सबने बर्तन तैयार किए, जो छोटे छोटे, किसी ने वो उठाने वाले पात्र रहते हैं, किसी ने भगुनी, किसी ने लोटा, किसी ने कलश, जो जो घर में व्यवस्था थी वो सब तैयार किए कि सवेरे गैया मैया का दूध निकाल के राजा ने आदेश दिया है कि वहां पर दूध चढ़ाना है और दूध से उसको भरना है। अब सब बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए और हाँ, सवेरे बिल्कुल हम सब इकट्ठा करके दूध लेके जाएंगे। जैसे घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही जब दूध भरने का समय आया तो सबके मन में एक साथ ही ध्यान आया। क्या? बुद्धिमान जो थे, क्या ध्यान आया कि हजारों बुद्धिमान लोग वहां पर आएंगे, हजारों लोग जो है तो दूध लाएंगे, हजारों लोग उसमें दूध चढ़ाएंगे और वो भर जाएगा। तो हम दूध क्यों लेके जाएं? ढक कर तो लेके जाना है, बंद करके तो लाना है। इतनी भीड़ में क्या पता लगेगा, तो चलो हम पानी ले जाते हैं। अब हुआ ऐसा कि एक ने नहीं सोचा, वो सब बुद्धिमान थे ना, सब ने यही सोचा क्या कि दूध क्यों लेके जाएं, एक लोटा पानी का चढ़ा देंगे, क्या पता लगेगा, क्या पता लगेगा, क्या पता लगेगा। जो आज्ञा करी थी राजा ने, उसको उस समय तो स्वीकार किया, लेकिन घर में बुद्धि ने परेशान कर दिया, अपना दिमाग लगा दिया साथ में। सवेरा हुआ, सब आए और सब ने एक बराबर ही सोचा था। अब सब समझ रहे हैं कि इसके पास दूध है, मेरे पास पानी है, इसके पास दूध है, सबके पास। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हम दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे थे, श्रवण कर रहे थे कि जो लोग कहते हैं कथा से क्या होता है, उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। सभी बुद्धिजीवी सवेरे गए और पानी भर लिया।
लेकिन उन सब में एक पंडित जी थे, बड़े सीधे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बुजुर्ग थे, भगवान नाम लेते थे, बड़ी निष्ठा थी भगवान नाम पे। ज्यादा कर्म कांड नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और सबसे बड़ी विद्वता भी शायद यही है, भाव बहुत अच्छा था, भक्ति बड़ी श्रेष्ठ थी। तो उनकी निष्ठा इतनी शुद्ध थी कि जो राजा ने आज्ञा करी है वो मैं करूंगा। घर में गैया मैया थी, दूध बहुत कम देती थी, तो जब कुछ लुटिया में लेके जाने लगे तो पत्नी ने डांट दिया, अरे दुनिया भर के लेके जा रहे हैं दूध, आप पानी ले जाओ तो क्या हो जाएगा। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, राजा ने कहा है दूध, तो इसलिए। अरे दूध घर में बच्चों के काम आ जाएगा, खुद खा लेंगे पी लेंगे। भैया कहाँ लेके जा रहे हो, घर में पहले से ही अभाव है। तो प्रजा के लिए राजा पूजनीय होता है, और जो पूजनीय होता है उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर अभाव है तो मैं बड़ा पात्र नहीं लेके जाता हूँ, छोटा सा लेके जाता हूँ। तो छोटा सा पात्र लेके गया और ऊपर से पत्ते का ढक्कन, और सीताराम निकल गया। वहां पहुंचे तो वहां पर राजा ने आज्ञा कर दी, जो जो भी लाए हैं बर्तन सब जो है, तो सब बुद्धिजीवी, सब बुद्धिमान खड़े हो जाओ तालाब के चारों तरफ। अब सूखा तालाब खाली, राजा ऊंचाई पर बैठ गया। ऊंचाई पर बैठ गया तो सबसे कहा ले आए सब। अब सब ने हाँ जी ले आए, चलो चढ़ाओ दूध, चढ़ाओ तालाब में, भरो तालाब को। अब भरे तब अगर दूध होता तो सब इंतजार करने लगे कि ये पहले, बस ये दूध चढ़ाएगा तो हम पानी में मिला देंगे। अब एक दूसरे को बोलो, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, सब कोनी मारने लगे, चढ़ाना चढ़ाना, मैं की चढ़, तू चढ़ा। थोड़ी देर तक तू मैं होती रही। महाराज जी इतनी देर में राजा ने आदेश कर दिया जल्दी चढ़ाओ, नहीं तो सर काटे जाएंगे सबके। ओ महाराज डर गए तो जो लाया था देखी जाएगी बाद में, नहीं तो अभी कट जाएगा। तो तुरंत जो है अपने पात्र का ढक्कन खोल के उसी समय सबने फेंका तो पानी से तालाब भर गया। राजा को बड़ा क्रोध आया, इतनी देर में कोई भी पानी नहीं लाया। तो जो पंडित जी थे बुजुर्ग, वो छोटा सा पात्र लाए थे, वो पीछे जैसे थे। अब पीछे जैसे थे तो जितने भी बुद्धिजीवी थे उनके तो सिर नीचे हो गए कि हमने सबने कपट कर दिया, एक दूसरे को देखें। और अब डर भी था कि राजा क्या करेगा। इतनी देर में पीछे से पंडित जी गए, बोले हट जाओ। उन्हें पता नहीं पंडित जी को आगे जल चढ़ाया कि पानी चढ़ाओ, पीछे थे, भीड़ बहुत थी। तो आगे गए, हट जाओ हमें दूध चढ़ाना है। और जैसे पास में पहुंचे तो उन्होंने ढक्कन खोला तो उसमें सच में दूध था। चढ़ाने लगे तो जो पानी लाए थे वो समझाने लग गए। अब ये बुद्धिजीवी समझाते ही रहते हैं, समझते कभी नहीं। 2-4 सबके घरों में होते हैं, 2-4 सबके गांव में होते हैं, ये समझाते ही हैं, समझते कभी नहीं है। चैन आए तो आए कैसे, दीवाने को एक जाता है 10 आते हैं समझाने को। तो जैसे पंडित जी ने ढक्कन खोलना, पात्र का दूध दिखा उनको, दूध चढ़ाते हुए पंडित जी दिखे तो रोक दिया। पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे इतना पानी यहाँ पर चढ़ाया हुआ है, तुम्हारे इतने से लोटे से होगा क्या? तो चढ़ा भी दोगे तो क्या होगा इससे? दूध का तालाब तो बनेगा नहीं। पंडित जी ने दूध चढ़ाया और दूध चढ़ाने के बाद हाथ जोड़े सबको और कहा मुझे पता है इतना बड़ा तालाब और इसमें इतने से दूध का क्या होगा, भले ही और कुछ ना हो पर थोड़ा रंग तो बदल जाएगा, थोड़ा रंग तो बदल जाएगा। महाराज जी इसी बात को आप समझे दृष्टांत के माध्यम से। जो लोग कहते हैं कि इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, क्या होगा क्या होगा, इतना पाप हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो इतने से कथा से क्या होगा? जीवन भर जो है तो कर्म करते हैं, उसमें 10-11 दिन लगा भी लिए पुण्य के काम में, तो क्या हो जाएगा? और भले कुछ ना हो पर थोड़ा रंग तो बदले, थोड़ा सा रंग भी बदले, और वह रंग अगर भगवान के चरणों में जुड़ गया तो कृपा हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। पावन श्री शिव महापुराण की कथा हम गत 10 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, और यथा कृपा, यथा मति, यथा भाग्य, यथा समय जो हमें प्राप्त हुआ वो हमने आपके साथ वितरण किया महाराज जी, बांटा प्रसाद रूप में। हमने पहले दिन निवेदन कर दिया था, हम कोई व्यास नहीं है, कोई महाराज जी नहीं है, बस आपके कृपा से और आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से भगवान की कथा को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। महादेव के पावन चरित्रों को कौन गा सकता है? दास की वाणी जो है
महादेव के गुणगान को नहीं गा सकती, लेकिन फिर भी सदगुरु की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से जो प्रसादी दास को प्राप्त हुई है, वो हम बांटने यहां पर आए थे, वितरण करने आए थे। बहुत लंबा समय होता है 11 दिन महाराज जी, लेकिन कब निकल गया भगवान की कृपा से कुछ पता नहीं चला। राम कथा में भी ऐसा ही रहा था, कुछ पता ही नहीं चला था। और इस बार भी शिव महापुराण 11 दिन, और वो भी आनंदवान। भोलेनाथ ने खूब कृपा भी करी, मध्य मध्य में परीक्षा भी लेता रहा, लेकिन हम आप सब भगवान की कृपा से उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए महाराज। भगवान का नाम गुणगान गाते गाते उत्तीर्ण हो गए। और सफल यज्ञ है। सफल यज्ञ का एक ही भाव होता है, एक ही भाव महाराज। क्या? जब आप सब प्रेम से भगवान की कथा शांत होकर श्रवण करते हैं और सबके चेहरों पर जब प्रसन्नता नजर आती है, तो व्यासपीठ से पता लग जाता है भगवान महादेव ने कृपा कर दी है। हम कल भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे, 12 ज्योतिर्लिंगों का जो है तो दर्शन कर रहे थे, और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब क्या हो गया भाई? ऐसा ध्यान करो सबकी लाइट गई हुई है, नहीं तो ये ऑन ऑफ के चक्कर में हो जाएगा। कर देंगे हम 12 बजे पूरी कर देंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। सफर लंबा है, 6 बजे लॉकडाउन लग जाएगा, कहीं गाड़ी बीच में ही रह गई तो ना आगे जाएंगे ना पीछे। सब कहेंगे पुलिस वाले बाबा धोती लगा के कहाँ आ गया तू? सबको बड़े दूर दूर जाना है। ऐसा समझ लो लाइट गई हुई है, कोई बात नहीं, महादेव कर देंगे तेल की व्यवस्था। बोले शंकर भगवान की। नहीं तो धारा टूट जाती है, शुरू करते हैं तब तक ओ आ गई, तब तक शुरू करते गई। तो नारायण, ज्यादा नहीं, मन तो बहुत। अब कथा तो होता भी महाराज जी यही है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, जो भगवान की कथा से ऊब जाए ना, ओ बड़ा हो गया, तो समझ लेना उन्होंने पिया ही नहीं कुछ भी। और चीजों को खाने से पीने से तृप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा तो जितनी ज्यादा पियोगे उतनी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है। दोनों आए थे, हिमराज भैया भी और कैप्टन साहब भी, पांव धो रहे थे, तो बोल रहे थे, बोले परसों तो 6 बजे पूरा करना महाराज जी, मजे से। मैंने कहा हाँ। अच्छा उस वक्त तो हमने नहीं कहा ना, क्योंकि भाव रहता है, तो फिर एकदम बोले नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे। नहीं, हाँ 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 ठीक है, इनको भी तसल्ली हो गई, अब हम 12 साढ़े 12 कर देंगे पूरी। तो नारायण, ऐसी ही प्रसन्नता भगवान आपके हृदय में सदा रखे, ऐसे ही जिज्ञासा परमात्मा आपके हृदय में सदा रखे, और ऐसा ही अनुग्रह भगवान की कृपा से सदा सर्वदा होता रहे। यही मानव जीवन का और सनातन धर्म का आधार है। हम अच्छे बुरे हैं जैसे हैं, ये ज्यादा साबित नहीं करना है। हर एक चीज की, हर एक पावन कथा हम अपने अपने भाव से, जिसमें भक्ति भी, जिसमें ज्ञान भी और जिसमें वैराग्य का भी प्रयोग किया गया, ऐसी पावन पावन कथाएं भगवान शंकर की हमने श्रवण करी। इसके बाद भी अगर मन में किसी प्रकार का असंतोष रह गया, असंतुष्टि रह गई, या मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो फिर आपका कथा श्रवण करना और हमारा कथा श्रवण करवाना दोनों व्यर्थ है। लेकिन 11वें दिन में आप सबको देखकर प्रसन्नता हो रही है, आपके सबके चेहरे प्रसन्न हैं। रूप तो भगवान ने दिया है, स्वरूप भी भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन कथा से जो चेतना आती है, अगर वह कथा हृदय में पहुंचे तो उसका चेहरा कुछ और ही हो जाता है महाराज। 11 दिन पहले कथा श्रवण करने से पहले मनोभाव कुछ और होता है, मनोस्थिति कुछ और होती है, और अगर हृदय से कथा सुनी जाए तो 11वें दिन मनोस्थिति कुछ और हो जाती है। क्यों? क्योंकि 11 दिन जब भगवान की नियमित रूप से भगवान की कथा हृदय में जाएगी, तो साक्षात भगवान की कथा तो भगवान ही है, गंगा स्वरूप है महाराज जी। और जब वो हृदय में आएगी तो अनेक प्रकार के कल्मश दूर होंगे, अनेक प्रकार की बुराइयां दूर होंगी। गंगा जहां जाएगी पवित्रता करेगी, शुद्धि करेगी। तो जब वो अंदर अंतःकरण में पहुंचती है, तो हमारे अंदर का जितना कल्मश होता है, पाप होता है, वो सब दूर हो जाता है। नए जीवन में नई ऊर्जा मिलती है महाराज जी।
शब्दों में ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, श्रेष्ठ काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा के साथ भगवान हमें जीवन जीने का ढंग बताते हैं। हम कल भी पावन कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान के पूरे परिवार का चरित्र हमने श्रवण किया। पहले दिन से लेके अब तक महात्म्य में भी हमने कथा गाई, और वहां से लेके यहां तक शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग पे चढ़ने वाली वस्तुएं कैसी श्रेष्ठ होनी चाहिए, भगवान का तिलक, भगवान की माला, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का धाम, भगवान की कृपा, भगवान की लीला, और भगवान के साथ रहने वाले उनके पार्षद नंदी इत्यादि, ये सब कैसे प्रकट हुए, कैसे कृपा करते हैं, कैसे कैसे इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये हम आप सबने श्रवण किया। और जो भगवान की कथा श्रवण करने के बाद भी अहंकार युक्त रहा, उसका पतन हुआ, उसका देह नाश हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सती मैया है। आपने चरित्र श्रवण किया, भगवान महादेव की पत्नी होने के बाद भी अभिमान नहीं गया, क्योंकि स्वभाव नहीं था झुकने का महाराज जी, और नहीं झुकने का स्वभाव था तो जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। अपनी देह को जलाना पड़ा, आत्मग्लानि ने जला दिया अपनी देह को महाराज। इसलिए भगवान की कथा से जीवन में विनम्रता आए, चित्तता आए। आज आपके सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था जलेबी बन रही है। कैप्टन साहब ठीक बोल रहा हूं? जलेबी बन रही है। क्या बन रही है? जलेबी बन रही है। हमारे पाचक भैया, बोटी भैया चकाचक छानेंगे आपको गर्मा गर्म जलेबी। लेकिन जलेबी जो है तो बढ़िया बन जाए, और आप अपने बच्चे को भेजो, जा बेटा ऊपर से जलेबी ले आ, बढ़िया ले आना, बिल्कुल पकी हुई ले आना, गर्मा गर्म लाना, बिल्कुल ठंडी ना हो। और आपने बालक को भेजा, बालक भागता हुआ गया, और जो भैया बना रहे हैं जलेबी उनके पास पहुंच गए। पिताजी ने मंगवाई जलेबी, बिल्कुल पकी हुई देना, गर्म देना, सिकी हुई देना, और बिल्कुल कच्ची नहीं चाहिए। और बस उतारते उतारते नीचे रखनी नहीं है, सीधे हाथ में पकड़ा दो, दोने में दे दो। तो सीधे गर्मा गर्म तल कर निकाली, और निकाल कर बढ़िया जो है तो दिया। अरे बेटा रुक जा रुक जा, ना ना, उन्होंने कहा इधर उधर मत दे दो, सीधे डोने में दे दो, कहीं रखनी नहीं। अरे रुक तो जाओ, नहीं नहीं पिताजी ने ऐसा ही कहा है। और ले आए आपके पास, और आपके पास दिया। जो पाचक ने कहा आपने सुना नहीं, बोटिया जी ने कहा सुना नहीं। अब पिताजी की बात की, महाराज हमें तो जलेबी कहा था कि बस तल कर जैसे निकाले गर्मा गर्म ले आना। और ले आए, पिताजी के पास पहुंचा दिया। पिताजी ने जलेबी ली और खाई तो मुंह टेढ़ा हो गया। ये क्या ले आया? तो क्या हो गया पिताजी? कच्ची है। बोले नहीं कच्ची तो नहीं है। तो फिर ज्यादा सिक गई है। बोले ज्यादा भी सिकी नहीं है। तो फिर हुआ क्या? बोले मीठी नहीं है। माने वो पक तो गई थी, तल तो गई थी, लेकिन चाशनी में तो जीवन में सब कुछ हो गया। हमने सब सुख सुविधाएं भी अर्जित कर दी, तो पक तो गए हम बढ़िया, पर जब तक मधुरता नहीं आई वाणी में, व्यवहार में भी नम्रता नहीं आई, तो जब तक जलेबी चाशनी में नहीं जाएगी तब तक मीठा स्वाद नहीं आएगा। बोले शंकर भगवान की। तो 10 दिन तो को खूब सिकाई हुई आपकी, भगवान की कथा ने खूब परिपक्व कर दिया हमें। अब परिपक्व कर दिया तो समाज दुनिया क्या बोलता है, इसने ऐसा किया वैसा किया, इन बातों को छोड़ के पक गए। अब पक गए तो 11वां दिन सिर्फ आहुति भी देते हैं ना हवन कुंड में। तो इसी तरह से अपने अंतःकरण को भी भगवान की कथा की चाशनी में डाल देना, और महाराज गोता लगा के बढ़िया बढ़िया जो भी बोले, जो अच्छा बोले आपको सो भी सीताराम, और जो बुरा भी बोले सो भी सीताराम। प्रसन्नता से जो है तो जीवन में सब कुछ होता है महाराज। और जीवन में अगर प्रसन्नता नहीं आई तो व्यर्थ है यज्ञ। जीवन में अगर विनम्रता नहीं आई तो व्यर्थ है सब प्रपंच महाराज जी। और जीवन में अगर भाव उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प उत्पन्न नहीं हुए, जो अपने शत्रु हैं उनके प्रति भी अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर महाराज हमारा सत्संग करना, हमारा कथा सुनना, कहना सब व्यर्थ हो जाएगा। एक दिन भी हम कह रहे थे, जीवन में सब कुछ करना, अपनी प्रसन्नता से समझौता मत करना। जो काम बड़े बड़े कार्यों से नहीं होते वो मुस्कुराते हुए चेहरे से हो जाते हैं हमारा, सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे से हो जाते हैं। आप अपनों से मिलने जाओ चाहे दूसरों से मिलने जाओ, लेकिन चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता। आपको देखकर हमेशा ऐसा लगे, ऐसी प्रसन्न जिसका चेहरा होगा उसमें एक अद्भुत ऊर्जा रहती है।
और मुझे तो लगता है जिसके हृदय में गोविंद रहते हैं, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम रहते हैं, जिसके हृदय में महादेव का निवास है, वो देव ही सदा सर्वदा के लिए ही प्रसन्न रहते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो नारायण, हम आपसे छोटी ही वार्ता करें, मुस्कुराने की वार्ता करें, अपनों से मिलने जाइए या गैरों से मिलने जाइए, पर जीवन में एक भाव हमेशा रखना, क्या? प्रसन्नता का। इस व्यासपीठ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है महाराज। अंतःकरण को इसने इतना पवित्र कर दिया भगवान की कृपा से। आपने इतने दिन तक कथा सुनी, आपको तो लगता होगा पता नहीं हम क्या हैं, कितना पढ़ते होंगे, क्या विद्वता होगी, कहां कहां गए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी आपकी कश्ती में बैठे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है बस। पर इतना जरूर है, ये बात जो हम कह रहे हैं ना आपसे, इससे कल्याण निसंदेह होगा। एक ही लक्ष्य रखना, एक ही चीज मांगना। आज कामदा एकादशी है, एक ही वस्तु मांगना महाराज जी। क्या मांगना? भगवान हमारे जीवन में प्रसन्नता देना। सुख मिले ना मिले, सुख अलग चीज है, क्या देना? प्रसन्नता। अच्छा पल हो बुरा पल हो, हम मुस्कुराते रहें बस, हम प्रसन्न रहें बस। और सबसे श्रेष्ठ दान भी प्रसन्नता का ही दान है महाराज। नहीं तो अगर आप जलना शुरू कर दोगे ना किसी की बातों पर आकर, अगर मुंह टेढ़ा होने लग जाए ना आपका, तो महाराज जी समाज दुनिया परेशान कर देगी। दुनिया उसी को जलाती है जो जलता है, जो परवाह ही नहीं करता, जो बेपरवाह है, संत फकीर है महाराज, उसको आग लगे दुनिया को से कोई मतलब नहीं है, वो मौज में रहता है, वो प्रसन्न नहीं रहता है। तो जाते जाते एक कृपा हम पर जरूर कर देना आप, क्या? प्रसन्न रहने की कोशिश करना। क्या करना? एक ही बोल रहा है, शंकर दादा बोल रहे हैं प्रसन्न, ये तो पहले भी प्रसन्न नहीं है। बाकी आप जाओ तो सही, फिर देखो जलेबी भी खाएंगे। और अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए। आगे गाएंगे साथ में। हर एक मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में। हर एक मर्ज की दवा नहीं है, मर्ज तो समझती है ना, बीमारी। हर एक मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में। कुछ बीमारियां चली जाती हैं बस मुस्कुराने में, कुछ बीमारियां चली जाती हैं बस मुस्कुराने में। इसलिए साथ में गाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए। कभी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप। थोड़ी थोड़ी ताली से साथ में।
हंसी हो या हो किशन की वाणी, राम की हंसी हो या हो किशन की वाणी, चाहे राम की हंसी हो या हो किशन की वाणी, चाहे राम की हंसी हो या हो किशन की वाणी, प्यारे अजर अमर है मुस्कान की कहानी, प्यारे अजर अमर है मुस्कान की कहानी, ओ प्यारे अमर अजर है मुस्कान की कहानी, प्यारे अजर अमर है मुस्कान की कहानी, दो पल की जिंदगानी हंस कर के सबसे रहिए, दो पल की जिंदगानी हंस के सबसे रहिए, दो पल की जिंदगानी यहाँ हंस के सबसे रहिए, दो पल की जिंदगानी यहाँ हंस के सबसे रहिए, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप गाइए, अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिल जाइए, गैरों से मिल जाइए, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए, जब भी मिले ये मौका जरा थोड़ी थोड़ी सेवा साथ में हरि बोल। सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, देखने को तो सभी सजे धजे हैं, बढ़िया तैयार हैं, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया आभूषण हैं, जो नीचे बैठे हैं वो भी, जो ऊपर बैठे हैं वो भी, बाहर बाहर से तो मामला बढ़िया ही है ना, पर अंदर पता नहीं क्या क्या है। ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, और अंदर झांको तो बिगड़ी मशीन है। 20 साल पहले इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, अरे ये आदमी ये महाबेवकूफ है महाराज, ये इसने मेरे पैसे खा लिए महाराज, ये अब ठीक हुआ है महाराज रहते रहते, पहले इसने मेरी हालत खराब कर दी। इतनी आग लगी हुई है अंदर महाराज, आग लगी हुई है, और कोई जूस पी रहा है, कोई टॉनिक खा रहा है, पर ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? आग जली हुई है। और रोज आहुतियां दिए जा रही है, दिए जा रहे हैं, दी जा रही है। अरे छोड़ो ना महाराज, निकालो बाहर, भगवान की महादेव के चरणों में आए, ऐसा जहर महादेव के ऊपर चढ़ा दो, महादेव स्वीकार कर लेंगे, वो पचा सकते हैं, हमसे नहीं पच रहा है। सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो चैन ही नहीं, वो संतोष ही नहीं, वो संतुष्टि नहीं, प्रसन्नता याद ही नहीं है आखिरी बार कब हंसे थे। और हंसना तो छोड़ो, ये भी याद नहीं है रोए कब थे आखिरी बार। रोते भी चुप चुप के हैं महाराज जी, कोई कमरा बंद करके रोता है, तो कोई खेत में रो रहा है, कोई छत पे जाके रोता है। न जीवन हंसने का रहा, न रोने का रहा, तो खाक जिंदगी हुई महाराज। संत ने गाया, सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, सीने में हर किसी के हर आग सी लगी है, ओ सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, सीने में हर किसी के एक आग सी लगी है, उल्फत
उल्फत से बढ़ के नफरत घर घर में पल रही है। बढ़ के नफरत हर घर में पल रही है। ओ उल्फत से बढ़ के नफरत घर घर में पल रही है। उल्फत से बढ़ के नफरत हर घर में पल रही है। दीवार नफरतों की इसको गिराते रहिए। 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 जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये मौका जरा गाइए। गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए। गैरों से मिलने जाइए, अपनों से मिलने जाइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। आप कहेंगे कथा तो हमने खूब सुनी, कथा में सुना भी है कि प्रसन्न रहो, खुश रहो, बताते तो सब है ऐसा, पर आज तक लाभ हुआ किसी को कि कोई प्रसन्न रहा हो तो उसको लाभ हुआ हो? तो बताया यहाँ पर क्या लाभ होता है हंसने से। खिलते लबों के आगे जो भी अकड़ के आया। खिलते लबों के आगे जो भी अकड़ के आया। खिलते लबों के आगे जो भी अकड़ के आया। खिलते लबों के आगे जो भी अकड़ के आया। खामोश हो गया वो कुछ बोल ही न पाया। खामोश हो गया वो कुछ बोल ही न पाया। ओ खामोश हो गया वो कुछ बोल ही न पाया। खामोश हो गया वो इसलिए बोल ही न पाया। सारा जहां खुशी से गुलजार करते रहिए। 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 ओ जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये मौका एक बार साथ में सभी अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए। अपनों से मिल जाइए, गैरों से मिल जाइए। अपनों से मिलने जाइए, गैरों से मिलने जाइए। गैरों से मिल जाइए, गैरों से मिल जाइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये 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 मौका जरा आप मुस्कुराइए। ओ जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। जब भी मिले ये मौका, जब भी मिले ये मौका, जब भी मिले ये मौका जरा आप मुस्कुराइए। हर मर्ज की दवा नहीं है, दवा खाने में कुछ रोग चले जाते हैं बस मुस्कुराने में, बस मुस्कुराने में। जब हम चाहेंगे कि जीवन में प्रसन्नता आए तो अंतःकरण का कलमश आंखों के मार्ग से निकल जाता है
और अंतःकरण साफ हो जाता है महाराज, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए नारायण आखिरी दिन का थोड़ा सा समय हमारे पास है, इसमें सूत्र रूप में महादेव की कृपा से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि और प्रसन्न रहे, बस प्रसन्नता के साथ कोई समझौता नहीं महाराज, कोई समझौता नहीं। यहां पर श्री शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में हमने सर्वप्रथम भगवान सोमनाथ जी का दर्शन किया, और सोमनाथ जी का दर्शन करने से बाबा 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 नहीं तो सब आपको देख रहे हो, कथा यहां हो रही है। ये किस लिए बजा रहे हो? मोबाइल ने सबको मौज करा दिया। मोबाइल में हमारे भारतवर्ष के सबसे जो महंगा शायर है ना हमारे जी, शैलेश लोढ़ा, उनका एक शेर सुनाता हूं आपको मोबाइल पे। अब तो जिंदगी निकलने लगी है किश्तों पे, अब तो जिंदगी निकलने लगी है किश्तों पे, 50 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया सभी रिश्तों पे, सभी रिश्ता होगा। बाबा जहां पे रहते हैं स्थान कांडापतन में, बड़ा दिव्य स्थान है, तो वहां पर पूजा रहती है, कल तोला दान रहता है। अब इनको भी समस्या, क्योंकि कल मंदिर बंद हो गए, लोगों को बुलाया हुआ है, अब वो सब कर रहे हैं फोन। अब ना सुनेंगे तो भी समस्या है ना, अब जरूरी है, क्योंकि हम आप जैसे ही होंगे, कोई दुखी है, कोई परेशान है, बाबा के पास आएंगे, वहां पर तुलादान होगा, तो सब चाहते हैं कि हमारे परिवार सुखी रहे। तो अब वो कल मंदिर हो गया है बंद, आज से नोटिफिकेशन शुरू हो गई है, तो अब आप ऐसे तो बाबा उठाते नहीं है रोज फोन, लेकिन आज उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सबको बुलाया हुआ है, और बड़े दूर दूर से आते हैं लोग, कोई हमीरपुर से पहुंचता है, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से महाराज। तो सबको कि नहीं नहीं कल मत आना भैया, सब हमें बता रहे थे 50-60 लोग आने वाले थे, तो इनके ऊपर भी जिम्मेवारी ज्यादा है महाराज, जगत कल्याण की जिम्मेवारी बस। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। एक छोटी सी कथा से हम आज की कथा को विराम की ओर ले जाएंगे, और कथा कहां से प्रारंभ हुई थी? चंचुला की कथा से, बिंदुक की कथा से, देवराज की कथा से, शोभावती की कथा से। महात्म्य अगर आपको स्मरण में हो तो ये 2 चरित्र हमने श्रवण किए थे, जिनके पात्र 4 थे, और 4 पात्रों का नाम ये। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, महात्म्य भी हमने कथा श्रवण करी थी, और यहां पर भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है, छोटी सी कथा। उस कथा से ही इस शिव महापुराण की कथा को हम विश्राम के घाट में पहुंचाते हैं। विश्राम घाट पे प्रणाम करते हुए अपने अंतःकरण में विराजित भगवान महादेव की यात्रा को प्रारंभ करेंगे, चिंतन की, मनन की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। श्री शौनक आदि ऋषिवरों ने प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न के संदर्भ में ही सूत जी महाराज लोमहर्षण जी ने प्रयागराज जी के त्रिवेणी संगम में उनसे पावन प्रसंग कहा। बोले महाराज, भगवान महादेव की कथा विश्व की कथा प्रसिद्ध है। भगवान महादेव ताता थैया करके नृत्य करते हैं, कैलाश पर विराजते हैं, सांप बिच्छुओं को साथ में रखते हैं, ये सब कथाएं महादेव की प्रसिद्ध हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शंकर के जो भक्त रहे महाराज, और कुछ ऐसे भी भक्त रहे जो अनजाने में ही भगवान नाम से पार हो गए। कईयों के कई जन्म पाप भरे थे, लेकिन भगवान महादेव की कृपा हुई तो वह दिव्य हो गए, महादेव स्वरूप हो गए। ऐसा ही एक चरित्र श्री शिव महापुराण में आता है। एक सौमिनी नाम था उसका, देवी का, उसका चरित्र आता है। शरीर से यह ब्राह्मणी थी। तो ऋषि इनसे कहते हैं, हमें इसके बारे में बताएं प्रभु जी। बताना प्रारंभ किया।
सूत जी महाराज कह रहे हैं, चांडाली सा पूर्वो भवे भवदा ब्रह्मण कन्यका सौमिने नाम चंद्रस्या सर्वलक्षण संयुता अथ सा समय कन्या युवती सौमिनी द्विजा पित्रा दत्ता च कस्मैचिद विधिना द्विज सूनवे विधिना द्विज सूनवे। एक ब्राह्मण की बिटिया नाम था जिसका सौमिनी। श्रेष्ठ कुल में इसकी उत्पत्ति हुई और श्रेष्ठ कुल में उत्पत्ति होने के बाद इसका विवाह इत्यादि भी हुआ, लेकिन इसका संग अच्छा नहीं रहा और संग अच्छा ना होने के कारण यह व्यभिचारी हो गई। व्यभिचारी का मतलब होता है जो आपकी मन की सुने। हम किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, हमें सब पता है, हम जानते हैं। ये एक तरह का व्यभिचार ही है। जो सत्संगी महापुरुष होगा वह उस चीज को ग्रहण करेगा जो हमारे लिए अच्छी हो। जो वस्तु हमारे लिए ग्रहणीय है वो ऐसी वस्तु हो जो हमारा यहां भी कल्याण करे और उसको ग्रहण करने से हमारे परिवार में भी किसी की हानि ना हो। और जो ये कहे कि हमने तो बस ले लिया, ग्रहण कर लिया, समाज भाड़ में जाए, दुनिया भी भाड़ में जाए, परिवार भी जाए, हम तो आजाद चाहते हैं, ऐसा स्वभाव हो गया सौमिनी का। व्यभिचारी हो गई। कर्म इसके श्रेष्ठ ना रहे, किसी कारण से ब्राह्मण शरीर में उत्पन्न हो गई थी, तमाम बुरी चीजों का सेवन करने लग गई। स्त्री का शरीर था, लेकिन स्त्री शरीर होने के बाद भी जो चीजें नहीं खानी चाहिए, जो चीजें नहीं पीनी चाहिए, जिन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, वैसा स्वभाव हो गया इसका। घर वालों ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, लेकिन नहीं मानती थी। संग अच्छा नहीं था, सलाहकार अच्छे नहीं थे। नारायण, आजादी के नाम पर यह स्वेच्छाचारिणी हो गई, स्वच्छंदता आ गई जीवन में। किसी कारण से घर से चली गई, पति देव का देहांत हो गया। अब जिनके साथ संग रहती उनका भी खाना पीना बिल्कुल अशुद्ध था। रात्रि के समय में इस सौमिनी ने मदिरा का पान किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मध्य रात्रि में भूख लगी और इच्छा हुई कि मैं कुछ खाऊं। आस पड़ोस में मध्य रात्रि का समय, आस पड़ोस में गई गौशाला में देखा कि वहां पर मेष पाले हुए हैं, भेड़। हाथ में खड़ग लेकर गई, काट के खा जाऊंगी। अंधेरा था तो पता था कि यहां पर भेड़ें बांधी जाती हैं, तो खड़ग लेकर गई, प्रहार किया, पर वो भेड़ की जगह गैया का बछड़ा ही कट गया। गैया का बछड़ा कट गया। अब इतनी बुद्धि होती, इतना विवेक होता तो ऐसा कर्म ही क्यों करती। लेकिन वारुणी मदिरा का पान किया था, कुछ ध्यान नहीं था। बछड़े को काट दिया, और काटा ही होता तो भी कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ था, लेकिन काटने के बाद पकाकर खा भी गई। ब्राह्मण शरीर होने के बाद भी ऐसा उपद्रव। श्रवण करने से ही महाराज दुख होता है, लेकिन इसने तो ऐसा कर्म किया। समय बीता महाराज,
समय बीतने के बाद इसके शरीर में भयानक वेदना हुई, भयानक पीड़ा हुई, बड़े कष्ट के साथ जो है तो उसका शरीर छूटा। अन्यत्र तो यहां तक सुना गया है कि सारा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, एक एक अंग जो है तो गिरने लग गया। भगवान का, शिव का नाम, किसी संत का दर्शन हुआ, संत महात्मा ने कहा बिटिया तुझसे बहुत बड़ा कोई अपराध हुआ। अब अपराध हुआ था पर बता नहीं पाते, कौन बताएगा कि मैंने गैया को काटा है। अपराध खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। शरीर कुष्ठ रोगी हो गया महाराज जी। संत ने कहा बिटिया तू छुपा रही है कुछ, तूने बहुत बड़ा कोई अपराध किया है, हम आपसे निवेदन करते हैं। क्या? बोले भगवान शंकर ने चंद्रमा का कुष्ठ भी ठीक किया है। संत सीधे थे, शरण थे, महादेव को मानते थे, इसलिए चंद्रमा का उदाहरण देकर कहा कि चंद्रदेव जो हैं उनको भी कुष्ठ हो गया था, तो उनके कुष्ठ को दूर करने के लिए भी महादेव ने उन पर कृपा करी थी। और वही महादेव तो सोमनाथ बनकर गुजरात में विराजते हैं, तो तुम उनका आराधना करो। आज भी अगर आप सोमनाथ में जाएंगे, गुजरात क्षेत्र में, तो सोमनाथ का दर्शन करके वही पास में एक कुंड पड़ता है, चंद्र कुंड। जिसका शरीर कुष्ठ हो जाए, जिसको कोढ़ हो जाए, तो वो वहां पर स्नान करता है और बहुत से लोगों की कतारें लगी रहती हैं। माना जाता है, कहा जाता है कि वहां पर स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, कुष्ठ इत्यादि भी ठीक हो जाता है। संत ने देवी से कहा भगवान शंकर सब कुछ करने वाले हैं, तो उनका नाम जपा कर। इसने नाम जपा, पर शरीर इतना अशुद्ध था कि नाम जपने से इस शरीर को तो भोगना ही पड़ा, लेकिन शिव शिव नाम लेने से जब इसका शरीर छूटा, तो शरीर छूटने के बाद भगवत कृपा से, अब काम तो इसने चांडाल वाला किया था, गाय के बछड़े को काट दिया था, तो समय बीता इसका और शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद इसका जन्म हुआ चांडाल के घर में। चांडाल कहते हैं जो सबको खा जाता है, सबको काट देता है और शमशान में रहता है, शमशान वालों के कपड़े पहनता है, वहीं पर रहता है। महतर भी इनको कहते हैं, ये चांडाल योनि है। नारायण, चांडाल के घर में इसका जन्म हुआ और इसका रूप स्वरूप बहुत भयानक था, बहुत भयानक महाराज। साथ भ्रष्टा यमापुरा चांडाली गर्भमाश्रिता, ततो बभूव जनमांधा प्रशांता अंगार में चका। चांडाली के घर में इसका जन्म हुआ। ये जन्म से ही अंधी थी, रंग कोयले की तरह काला और पतला शरीर, बिल्कुल कृष्ण शरीर, अंधी, काली, कुरूप महाराज जी। और जो अंग थे भी वो भी सब टेढ़े मेढ़े थे महाराज। समय बीता, थोड़ी सी बड़ी हुई तो जो कुष्ठ पिछले जन्म में था वो कुष्ठ अभी भी फंसा रहा। पैदा होते ही माता पिता ने साथ छोड़ दिया, दोनों मर गए महाराज। माता पिता ने शरीर छोड़ दिया, शरीर भी कुरूप, आंखें भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है और कुष्ठ होया हुआ शरीर ये भोगने लगी। आज जब ऐसा शरीर भोगने लगी, बहुत समय बीत गया महाराज। लाठी ले लेकर जो है तो गिर जाती, पड़ जाती, भूख के कारण जो है तो इधर उधर पड़ती। हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा पावन तीर्थ है गोकर्ण तीर्थ, कोंकणी क्षेत्र में पड़ता है, गोवा के पास। सो नारायण, यह चांडाली जो है अब घर में तो कोई है नहीं, भिक्षा से जीवन निर्वाह करती थी, मांग मांग कर जीवन निर्वाह करती थी। अब इसका रूप स्वरूप ऐसा था कि किसको कोई कुछ देता भी नहीं था, कोई भी नहीं देता था। बहुत मुश्किल से इसे पेट भरने के लिए कुछ मिल जाता था, कई कई दिनों तक भूखे रहने पड़ता था। ये सब कर्मों का प्रताप था। आज यह चांडाली जो है भारतवर्ष के गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। बहुत लोग भीड़ में दर्शन करने जाते हैं, कभी आपको भी स्थान मिले तो गोकर्ण क्षेत्र मुर्डेश्वर के पास में है, बहुत अद्भुत तीर्थ स्थान है गोकर्ण महाराज। भगवान का बड़ा पावन शिवलिंग है और वर्ष में एक बार उस शिवलिंग का दर्शन होता है, नहीं तो वह पानी में ही रहता है और हाथ से स्पर्श करो तो ऐसा लगता है सच में ही कोई मांस का पिंड होना है।
ऐसा दिव्य पावन स्थान है, वर्ष में एक बार दिखता है, गोवा के पास में। इस तीर्थ क्षेत्र में बहुत से शिव भक्त जा रहे थे, तो इसको भी पता लगा, ये भी पीछे पीछे चल पड़ी कि कोई ना कोई भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इस इच्छा से गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। चतुर्दशी का पावन दिवस था। चतुर्दशी माने शिवरात्रि का महोत्सव था। प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि है, जिसमें भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। हम कथा श्रवण कर चुके हैं। आज चतुर्दशी के पावन दिन में महोत्सव देखने के लिए सब लोग गोकर्ण पहुंचे और वहां पर चांडाली भी विराजमान हो गई रास्ते में और बैठ गई कि कोई कुछ फेंक दे, कुछ दे देवे तो प्रसाद पा लेवे। मांग मांग के खाती थी, दिखता था नहीं। बहुत सा समय बीत गया, बैठी थी। एक दिन की बात, ये बाहर हाथ फैलाए वो बैठी थी, कुष्ठ रोग हुआ है। तो किसी देवी ने कहा कि सब प्रसाद भी देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं, धन इत्यादि भी इसको देते होंगे, रुपये 2 रुपये जो भी। लेकिन एक देवी आई, बहुत श्रेष्ठ देवी, उसने महादेव का पूजन अर्चन किया और महादेव के सामने इसको बैठा हुआ पाया तो अपने हाथ में बचे हुए कुछ बिल्व पत्र जो भगवान के चढ़ाने से बच गए थे, उन बिल्व पत्र को इसके हाथ में दे दिया। भीड़ ज्यादा थी, देवी ने सोचा अब जो बच गए हैं बिल्व पत्र इधर उधर तो फेंक नहीं सकती, अंदर को जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, अंदर तुम चढ़ाई आए हैं, तो जो बचे हैं इधर उधर गिराने से अच्छा है किसी को दे दिए जाए। तो उस देवी के हाथ में धर दिए, इस चांडाली के हाथ में धर दिए। आप बड़े ध्यान से इस बात को श्रवण करना। उस चांडाली ने भिक्षा के लिए हाथ आगे किए हुए थे, आज इस देवी ने बिल्वपत्र हाथ में धर दिए, पुष्प हाथ में धर दिए और चली गई। चांडाली को लगा कि कुछ खाने पीने की वस्तु होगी, तो जब पकड़ी तो सूंघी, और सूंघी तो पता लगा रही है तो पत्ते फूल हैं। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर जो है तो पटक दिए। और दैव योग से अकस्मात जो पिछले समय में, अंतिम समय में संत के कहने पर 2-4 बार शिव शिव बोला था, उस मंत्र के प्रभाव से ना जाने महादेव ने कृपा कर दी, किसी देवी को बिल्व पत्र जो है तो भेजने के लिए यहाँ पर पहुंचा दिया। हाथ में बिल्व पत्र पहुंचे, क्रोध के मारे जो है तो फेंक दिया उन बिल्व पत्र पुष्पों को और जाकर भगवान शिवलिंग के ऊपर वो चढ़ गए। बोलिए शंकर भगवान की। शिवलिंग पर चढ़ते ही महाराज जी उस जो चांडाली थी उसका देह पूर्ण हो गया और देह पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर के धाम को विमान पर बैठकर जो है तो वो पहुंच गई। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जिसने संत के कहने पर सारी उम्र पाप किया, गौ हत्या तक उसने करी महाराज, गौ मांस भक्षण तक कर दिया महाराज, ना पति की हुई, ना परिवार की हुई, ना पुत्रों की हुई, ना समाज की हुई। अगले जन्म में चांडाली हो गई, चांडाली होकर भी कर्म अच्छे नहीं थे, लेकिन अंत समय में सिर्फ एक बार, वो भी प्रेम से नहीं, क्रोध के मारे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो है तो बिलपत्री फेंक दी, पटक दी। उसके पटकने से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब विचार करो कि 2 बार शिव नाम बोलने से, 3 बार शिव नाम बोलने से अगर इतनी कृपा हो जाती है, ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है, कुष्ठ रोग तक जो है तो निवारण हो जाता है, चांडाल की योनि वाला भी भगवान के धाम को जा सकता है, तो क्या हम आप नहीं जाएंगे? क्या हम आप नहीं जाएंगे? इस कथा के माध्यम से विराम के रूप में हम आपसे निवेदन यही करना चाहते हैं कि भाय को भाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कलिकाल में महाराज जी नाम की बड़ी महिमा है। शिव शिव नाम तो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ वार्ता ये कि कली काल में भाय कुभाय, भाव से नाम लेंगे तब तो कृपा अनंत है, और अगर भाव से ना भी लोगे, कुभाव से भी ले लोगे, किसी के कहने पर भी ले लोगे, तब भी जो है तो ये जन्म तो सुधर ही जाएगा, मरण तो सुधर ही जाएगा। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो इतनी नाम की महिमा है। हम आपसे निवेदन करें, कथा तो बहुत है महाराज जी, लेकिन सब कथाओं को वंदन प्रणाम करते हुए जो निचोड़ की बात यही है कि भगवान शिव का नाम उच्चारण करने के साथ साथ, भगवान शिव का गुणगान करने के साथ साथ, भगवान शिव का उपवास व्रत करने के साथ साथ हम सदा सर्वदा भगवान शंकर को, मां पार्वती को हृदय में बिठाएं।
क्यों? क्योंकि भगवान शंकर विश्वास, माता पार्वती श्रद्धा, और ये जब दोनों मिलते हैं तो मिलने से ही गणेश रूपी जो ज्ञान के देवता हैं वो प्रकट होते हैं। वैराग्य रूपी जो है तो श्री कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है, और जब ये चारों मिल जाते हैं तो फिर भगवान की प्रेमोत्पत्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान सदा सर्वदा हमारे ऊपर ऐसा ही प्रेम रखें, ऐसा ही प्रेम बरसावें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यज्ञ को विश्राम की ओर ले चलें। सभी जो है तो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें। एक आखिरी श्लोक हम बोलेंगे, भागवत का आखिरी श्लोक बोलेंगे शिव पुराण में, क्योंकि वो नाम महिमा का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। और भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे, क्या? बोले प्रभु, इतने दिन अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो, कायिक माने शरीर से कोई पाप हो गया हो, वाचिक कोई वाणी से कोई पाप हो गया हो, या मानसिक मन से किसी के प्रति कोई द्रोह आ गया हो, तो प्रभु इस यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ उसको आहूत कर देना, और सदा सर्वदा महादेव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये प्रार्थना करें महाराज सब। और साथ में हम भी आपसे निवेदन करें, क्षमा याचना, कि 11 दिन तक जो भी प्रसादी हुई और जो भी हमारी पाखरी बोली है, थोड़ी पाखरी बोली माने साधु संतों वाला काम है। महाराज जी की कृपा से उन्हीं के साथ रहना मिला, तो उनका जैसा महाराज जी का स्वभाव है, या महाराज जी के आगे को जो शिष्य परिकर है, तो इतना ज्यादा हम में शिष्टाचार नहीं है, इतना ज्यादा व्यवहार कुशल भी हम नहीं है। पर किसी कारण से कोई बात, क्योंकि कई बार कहने का भाव तो नहीं होता किसी का दिल दुखाना, पर कई बार शब्द बाण लग जाते हैं। श्रवण करने वाले का कई बार पात्र कैसा रहता है, कई बार कैसा रहता है, या कहने का भाव होता नहीं पर सुनने वाले को लग जाता है कि हमें कहा हो। तो हमने को जो बात भी कही है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही है, किसी एक के लिए नहीं कही है। जितना भी कहा है भगवान की कृपा से वो सब इसलिए ताकि हमारा, आपका, सबका परिवार घर आनंद से भरे, प्रेम से भरे, भक्ति से भरे, भाव से भरे, इसीलिए कहा। पर फिर भी अगर किसी को कोई खराब लगा हो, कोई बात छोटी मोटी लगी हो, तो महाराज व्यासपीठ से बोलते क्षमा याचना मांगो। हमें कोई शर्म नहीं है, और कोई ये भी नहीं कि हम व्यास जी हम क्यों माफी मांगे। अरे महाराज आपसे थोड़ी ना, महादेव हम आपसे पहले बैठे हुए हैं, हनुमान जी श्रोता बन के बैठे हैं, प्रहलाद जी श्रोता बन के बैठे हैं, श्री नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं, बृहस्पति जी श्रोता बन के बैठे हैं। जब ऐसे ऐसे महापुरुष श्रोता बैठे हैं, आपके हृदय में आपके सदगुरुदेव बैठे हैं, यहाँ पर पूज्य संत बैठे हैं, किसी ना किसी प्रकार का अपराध बना होगा। तो अगर अपराध बना हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं महाराज, क्योंकि इन बातों को भूल के ही लाभ है। जो अच्छी बातें हैं, कोई भी बात अच्छी लगी हो उसको हृदय में बिठाना, और बुरी बातों का त्याग कर देना, प्रवाह कर देना। हाथ जोड़ के, नेत्र बंद करके, हृदय में महादेव का ध्यान करते हुए, यज्ञ नारायण का, भगवान का ध्यान करते हुए इस श्लोक को मेरे साथ बोलें। और देखो जब यज्ञ पूरा होता है तो दक्षिणा दी जाती है। लाए हो सबने? कोई ऐसा तो नहीं खाली आधा गया? हाँ, घर बड़े दूर है हमारे ना, तो ठीक चाहिए। दक्षिणा क्या है यज्ञ की? और दक्षिणा तो आपने खूब दी है, देते हैं आप महाराज जी, कोई कमी नहीं छोड़ते कैप्टन साहब। हम इतनी दक्षिणा चाहते हैं आपसे निवेदन रूप में कि किसी का दिल दुखाया हो ना आपने, या किसी के साथ कई दिन हो गए बातचीत ही नहीं है, बातचीत बोलना चलना बंद कर दिया है, माफ कर दो उसे, भूल जाओ। वो बात नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे शुरुआत, कोई बात नहीं, आप शुरुआत तो करो। हम करते ऐसा है महाराज जी, उससे बात नहीं करेंगे, उससे बात करेंगे, पर जब भी अकेले होंगे तो उसी की ही बात करेंगे, उससे नहीं करेंगे, उसी की ही करेंगे। तो जब उसी की बात करनी है तो उसी से कर लो ना भैया, झमेले में क्यों पड़े हुए हो? एक ने भी अगर शुरुआत कर दी तो काम हो जाएगा। और देख लेना जो शुरुआत कर देगा, हम एक जगह पर कथा में थे, 6 महीने से वो माता पिता से बात नहीं करता था, कथा भी सुनी और छठे दिन ही माता जी को प्रणाम किया, बोले मुझे माफ कर दे, तू तो हमारी माँ है, पता नहीं क्या हो गया तो खोपड़े को। भगवान की कथा गई तो महाराज जी सुधर गई, और सुधर गए तो मैया के चरणों में कर दिया प्रणाम। आज वो परिवार खुश है, आनंद में है। ऐसा ही किसी कारण से अगर किसी का कोई द्रोह हो, भाई भाई का हो, देवरानी जेठानी का हो, जो जो जमेले हैं, उन सबको महाराज हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कृपा करना, जेठानी को निकाल दो, देवरानी को निकाल दो, महादेव को बिठाओ, ये आते रहेंगे सब महाराज। और प्रसन्न, अगर आप प्रसन्न, अंतःकरण पवित्र होगा तो ही प्रसन्नता आएगी।
महादेव अंदर होंगे तो महाराज जी प्रसन्नता आएगी, देवरानी जेठानी अंदर होगी। तो हाथ जोड़ के जाते जाते सब प्रेम के साथ है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। बोलिए शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, शिव महापुराण की। जिस शिव नाम से चांडाली का भी उद्धार हो गया 2 जन्म का, उस शिव नाम का उच्चारण करते हुए, शिव शिव बोलते हुए यात्रा को विश्राम की ओर आप सब साथ दीजिए। तब तक विप्र पूजन होगा, व्यासपीठ का पूजन होगा और फिर भजन के बाद पूर्णाहुति और फिर आरती। बोले शंकर भगवान की। शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल रे। 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 आके शिव चरणों में, आके शिव चरणों में, आके शिव चरणों में, आके शिव चरणों में, भाग तू खोल रे। शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल 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 रे। ओ मेरे शिव शंकर की महिमा अपार है, महिमा अपार है। मेरे शिव शंकर की महिमा अपार है, महिमा अपार है। ओ जगत पिताजी करे सबका उद्धार है, जग का उद्धार है। जगत पिताजी करे सबका उद्धार है, सबका उद्धार है। ओ अपनी जुबान से प्यारे, अपनी जुबान से प्यारे, अपनी जुबान से प्यारे, अपनी जुबान से प्यारे, बोल मीठे बोल रे। शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल रे। शिव शिव बोल प्यारे, सदा थोड़ी थोड़ी ताली सेवा। उठ के सवेरे पढ़ शिव जी की वाणी,
जी की वाणी सवेरे पढ़े शिव जी की वाणी, शिव जी की वाणी। ओ उठ के सवेरे पढ़ शिव जी की वाणी, शिव जी की वाणी। उठ के सवेरे पढ़े शिव जी की वाणी, शिव जी की वाणी। तेरे प्राणनाथ वही अंतर्यामी, अंतर्यामी। प्राणनाथ वही अंतर्यामी, अंतर्यामी। ओ हीरा जन्म तेरा, हीरा जन्म तेरा, हीरा जन्म तेरा, हीरा जन्म तेरा। बड़ा अनमोल रे। शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल रे। शिव शिव बोल प्यारे, सदा प्रभु शिव बोल। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भाग रखी के बोली, तेरे संग भूतों की टोली। ओ शंभोनाथ रे, ओ शंभोनाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी सेवा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी विप्र देवता का, जिन्होंने इतने दिन तक हमारा सबका साथ दिया, उन सब के लिए जोरदार तालियां एक बार मारे जी। और कैप्टन साहब प्रणाम करते हो कह रहे हैं कि अभी यह जो हमारी यात्रा चली है पूरी नहीं हुई है, वे बार बार आते रहें और बार बार कथा होती रहे। एक बार इनके लिए भी महाराज आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है। कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे, कारज सिद्ध करो त्रिपुरारी। विनय करत सेवक मिल सारे, विनय करत सेवक मिल सारे। दया करो प्रभु आस लगी है, दया करो प्रभु आस लगी है। ओ दया करो प्रभु आस लगी है, दया करो
विषयों को मारो, कामादिक विषयों को मारो, दुष्ट जनों के मन को सुधारो, दुष्ट जनों के मन को संभालो, करुणा करो अब देर लगी है, करुणा करो अब देर लगी है, ओ करुणा करो अब देर लगी है, करुणा करो अब देर लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले बाबा होने लगी है, आरती भोले जी की जो कोई गाए, आरती भोले जी की जो कोई गावे, जीवन अपना सफल वो बनाए, जीवन अपना सफल वो बनाए, सदा दास नंद लगी है, दास आनंद जगी है, ओ सदा दास नंद लगी है, दास आनंद लगी, ओ आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जाते जाते आशीर्वाद, दरबार तेरा है, ये परिवार तेरा है, संसार तेरा है, ये परिवार तेरा है, मेरे सदगुरु मेरे दाता कृपा करना, ये परिवार तेरा है, ओ मेरे बाबा कृपा करना, ये परिवार तेरा है, सभी का ये प्रसन्न होकर, ओ दरबार तेरा है, ये परिवार तेरा है, आ दरबार तेरा है, ये परिवार तेरा है, मेरे सदगुरु मेरे दाता मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है, ओ हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है, तेरी संतान है, ओ तू है दयालु दाता, हम तो नादान हैं, तू है दयालु दाता, हम तो नादान हैं, तू पालनहार है, तू सिरजनहार है, 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 मेरे बाबा मेरे सदगुरु मेरे ठाकुर कृपा करना, ये परिवार तेरा है, ठाकुर कृपा करना है, और जाते जाते ओ हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम